कहा ये जा रहा है कि जी जुलाई में जो मीटिंग होगी आईएमएफ की तरफ से, तो उसमें पाकिस्तान को $3 बिलियन की जो है वो लोन जो है वो मिल जाएगा। ये बात मैं गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। भीख मिलना जिसके लिए खुशखबरी हो, उसको कम से कम दुनिया की 7वीं बड़ी फौजी पावर और एटॉमिक पावर और ये कहलाने का कोई हक नहीं है। इसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है आईएमएफ की डील हमारे साथ ओके हो गई है। ये भारत तरक्की कैसे कर गया हमसे ज़्यादा? हमसे 7 गुना ज़्यादा फौज पर खर्च करता है। हम अगर 1 रुपया खर्च करते हैं तो 7 रुपये खर्च करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की यूएस की टूर थी, उस दौरे से पाकिस्तानी काफ़ी हिल चुके हैं, क्योंकि उन्हें इस दौरे में भी भारत की साजिश दिख रही है पाकिस्तान के खिलाफ। वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो यूएस में गए थे, वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ कुछ साजिश रच के आए हैं और फिर से पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश चल रही है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को फंड करता रहेगा तो ये बार बार FATF के ग्रे लिस्ट में जाता रहेगा और ऐसे ही इनको भीख मांगने की नौबत आती रहेगी। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान को IMF की तरफ से इनका लोन मंजूर हो चुका है। इसके लिए ये पाकिस्तानी काफी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और अपनी कामयाबी बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये अपनी भीख मांगने के लिए भी अपनी कामयाबी बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सबसे बड़ी न्यूज जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है वो ये है कि जी आईएमएफ के साथ जो डील की कोशिश की जा रही थी वो कंफर्म कर दी है और कहा ये जा रहा है कि जी जुलाई में जो मीटिंग होगी आईएमएफ की तरफ से, तो उसमें पाकिस्तान को $3 बिलियन की जो है वो लोन जो है वो मिल जाएगा। अब इसका क्रेडिट जो है वो बार बार जी यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बताया ये जा रहा है कि स्टाफ लेवल पर जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है और अभी से कुछ देर पहले ये भी कहा गया कि उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन भी हो गए हैं और सारा क्रेडिट दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब को आप लोग जानते ही हैं कि काफी टाइम से वो बेचारे जो हैं, वो बेचारे क्यों कह रही हूँ उनको, वो जो है यानी पीछे लगे हुए थे बुरी तरह से। या आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है फ्रांस में, उनसे भी मिले। उसके बाद जहां भी जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, वहां पे वो कुछ ना कुछ आईएमएफ के लिए बात करने की कोशिशें कर रहे थे और इसी का रिजल्ट ये है कि अब हमारे पास जी पैसा ही पैसा होगा और कुछ इस तरह का हाल होगा जैसे ये मदरसे वाले हैं जिनके पास आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनका डोनेशन जमा हुआ हुआ है। उसी तरह से जब आईएमएफ के पैसे आएंगे तो फिर पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए जो है अच्छा वक्त जिसे कहते हैं कि आ जाएगा, लेकिन किन लोगों का वो भी आप जानते हैं, वो हरगिज आम पब्लिक का नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए जी कल रात से जो है वो हमारे टीवी चैनल धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की वजह से जो है आईएमएफ का लोन या आईएमएफ की जो एग्रीमेंट कब से लगा हुआ था कि जी कब कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट हुआ है और सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार, ये कौन सी पिक्चर लगा दी है, ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब की? सही वाली लगाओ ना, ये वाली नहीं। हाँ, कहाँ है? अच्छा ये रही। हाँ जी, तो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब देखे ना सूट बूट में, वो था ना सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। जी हाँ, ये वही लग रहे हैं मुझे। लेकिन ये कि जी शहबाज शरीफ के लिए बार बार कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ की बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से जो है वो आईएमएफ का लोन, कर्जा, उधार जो भी समझ लें, वो पाकिस्तान को मिल चुका है या मिल जाएगा, मतलब उसका एग्रीमेंट हो गया है। इसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है आईएमएफ की डील हमारे साथ ओके हो गई है। उसके ऊपर कई हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि यार अजीब लोग हैं, तुम लोग को उधार मिलता है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। तो भाई क्या करें, काम हम तो करने की हमें आदत रही नहीं है। पिछले आप देख ही रहे हैं कि तकरीबन 75 ईयर से हम लोग उधार पे ही चल रहे हैं और उधार मांगना, कर्जा लेना ये एक बहुत मुश्किल काम है। ये वो लोग हरगिज समझ नहीं सकते जिन्होंने ऐसा काम ना किया हो। आज से 2-3 दिन कबल जब मैं नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने के दौरे के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रहा था तो बहुत सारे खदशात जहन में थे और वो ख़तरात जो कि पाकिस्तान के सर पर मंडलाने वाले थे उनके बारे में मैंने आपको आगाह किया था।
ये बात मैं गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के अंदर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ वो भारत का एक सैटेलाइट स्टेट बन के रह जाए, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या भूटान किस्म के लोग हैं। ये अलग बात है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम वो मकाम, वो मर्तबा वो नहीं हासिल कर सकते कि जो वो चाहते हैं, हम उस जगह तक नहीं गिर सकते। हमारी एक अपनी ताकत है और उसके साथ साथ हमारे पास 24 करोड़ अवाम हैं, लेकिन ख़तरात बहुत सख्त हैं और हमारे सर पर मंडार हैं। नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका का जो अफेयर है ये गुज़श्ता तकरीबन 2 या 3 साल पुराना है, लेकिन पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो अफेयर है, जो रिश्ता है, जो हमारा उसके साथ किसी तौर पर वाज़े और गैर वाज़े, एलानिया और गैर एलानिया ताल्लुक़ है, वो गुज़श्ता 73 साल पुराना है। और यूँ लगता है कि वो 73 साल पुराना रिश्ता जो है अब एक सिर्फ छोटे से धागे के साथ बंधा हुआ है जो किसी भी वक्त टूट सकता है। 60 मिनट की तकरीर है नरेंद्र मोदी की कांग्रेस के सामने, जिसमें 15 दफ़ा कांग्रेस के अरकान ने नरेंद्र मोदी को खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां बजाईं। कैमरॉन मिंटर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा, देखें अब हमारे लिए वाघा से लेके सिडनी तक इंपॉर्टेंट है, वाघा के इस तरफ हमारे लिए कोई उसकी हैसियत और कोई मकाम, कोई चीज़ नहीं रह गई। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आखिरी रूस का सिपाही वहाँ से निकला था तो उसके अगले दिन जैसे ही अमेरिका की मुख्तलिफ़ किस्म की एजेंसियाँ और यूनाइटेड नेशंस तक ने काबुल और कंधार और कोयटा और पेशावर से अपने दफ्तर बंद करने शुरू किए थे और हम पर सैंक्शंस लगनी शुरू हुई थी, प्रेस्टर अमेंडमेंट्स बननी शुरू हुई थी, लेकिन हम उसके बावजूद भी हम अमेरिका के दरवाजे पर झुके रहे। हमारे पास अमेरिका को दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था। नरेंद्र मोदी ने वहाँ जाकर तकरीर करते हुए ये नहीं कहा कि हमने तुम्हारा साथ दिया है, हम ये करते रहे हैं, हमने तुम्हारी इमदाद को अच्छी तरीके से खर्च किया है, हम कोलिशन सपोर्ट फंड मांगते हैं क्योंकि हमने बहुत काम किया, हमने बहुत तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आप तकरीर के अल्फाज देखें कि आप अंदाज़ा करें। उसने कहा कि आज से 6 साल पहले जब कांग्रेस में हम आए थे तो हम 10वीं इकॉनमी थे, लेकिन इस वक्त हम दुनिया की 5वीं इकॉनमी हैं। उसने कहा कि 46 ऑफ एवरी 100 रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स वर्ल्ड वाइड हैपन इन इंडिया। ये भारत तरक्की कैसे कर गया हमसे ज़्यादा? हमसे 7 गुना ज़्यादा फौज पर खर्च करता है। हम अगर 1 रुपया खर्च करते हैं तो 7 रुपये खर्च करता है। हमसे ज़्यादा बड़ी उसकी आबादी है। ये सब कुछ क्यों हो गया कि सिर्फ आईटी की जो उनकी एक्सपोर्ट है वो $150 बिलियन है, जो सऊदी अरब के तेल से भी ज़्यादा है। किस लिए? ये कभी हमने अपने आप को गिरबान में झांक के देखा है? वापस मुड़ जाएं तो नरेंद्र मोदी से लेके जवाहरलाल नेहरू तक आपको कोई एक वज़ीर आज़म ऐसा नहीं मिलेगा, एक वज़ीर आज़म ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसकी 1 इंच ज़मीन भी लंदन के अंदर हो। मैं लाल बहादुर शास्त्री के घर बनारस में गया हूँ। वो घर हमारे किसी आम से छोटे से क्लर्क के घर से भी कम होगा। वो वज़ीर आज़म रहा था, वज़ीर आज़म की हैसियत से मरा था। गुलजारीलाल नंदा उनका वज़ीर आज़म एक आम से, जिसे कहते हैं किराए के घर में रहता था और उसके बारे में एक अजीब वगरीब सी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि वो किराया देने के काबिल नहीं था, तो उसका सामान उठा के बाहर फेंका जा रहा था तो लोग आ गए। ये दरवेशी हमारे अंदर क्यों नहीं आई? इसलिए कि हमारे यहाँ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने कारोबार को सियासत बनाया और सियासत को कारोबार बनाया। लेकिन इस अलमिए के अलावा खौफ की सूरत हाल ये है कि इंडिया और अमेरिका जो है उनका एक इत्तेहाद कायम हुआ है। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि हम दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करेंगे। ये अलग बात है कि वो कामयाब हों या ना हों। हौसला देने के लिए मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हमारे साथ नहीं बिगाड़ा जा सकता, लेकिन क्या सिर्फ हौसला इस कौम को आगे बढ़ाया जा सकता है? आप हैरान होंगे, अगेंस्ट they reiterated the call for the concerted action against all UN listed terrorism group including Al-Qaeda, ISS, Daesh, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। ये कौन है? ये हमारे गिर्द फिर घेरा तंग किया जा रहा है। 1 साल पहले जो हम फैटफ से निकले थे और जिसके बारे में हम समझते थे कि हम एक बहुत बड़ी अच्छी सूरत हाल में आ गए हैं, आज अमेरिका ने हमें अबंडन कर दिया। आज भी हमारे पास बहुत शानदार रास्ते हैं इस रास्ते को बेहतर करने के, और मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें पॉलिसी गाइडलाइन दी थी कि देखो
खराब सिंध मिनल हिंद व खराब हिंद मिनल सीन। ये जो पाकिस्तान है इसकी तबाही भारत की वजह से होगी और भारत की तबाही चीन की वजह से होगी। इसलिए आप अपने तल्लुकात चीन से इस्तवार करें, क्योंकि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। लेकिन शायद हम ऐसा नहीं कर सके। खतरा मंडला रहा है। नरेंद्र मोदी जब जा रहा था तो मैंने एक बहुत अहम बात की थी कि भारत और अमेरिका के दरमियान एक कंसेंसस है। भारत भी समझता है कि हम पाकिस्तान के हिस्से बखड़े नहीं करेंगे, हम इसे तोड़ेंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही रखने में हमारा मफाद है। अगर हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया तो फिर हमारे भी हिस्से बखरे होना शुरू हो जाएंगे, फिर पंजाब पंजाबियों के साथ जा मिलेगा, राजस्थान का मामला भी कुछ और हो जाएगा और कश्मीरियों का मामला भी कश्मीरियों के साथ मिलकर आज़ाद मूवमेंट के अंदर ढल जाएगा।